हे गाइस, दिस इज जोम एंड वेलकम टू सिविल राजा योर गेटवे टू फ्यूचर। सो गाइस, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि टेक्ला स्ट्रक्चर्स में अलग अलग व्यूज को किस तरीके से चेंज किया जा सकता है। तो ये सेशन बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है आपके लिए, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अब मैं ले चलता हूँ आपको अपने सेशन के ऊपर। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे टेक्ला स्ट्रक्चर्स का मॉडल यहाँ तक पहुंच गया। अगर आप इस जर्नी को देखना चाहते हो कि किस तरीके से ये मॉडल यहाँ तक पहुंचा, तो आप जा सकते हो सिविल राजा के चैनल पे। वहां पे टेक्ला स्ट्रक्चर्स की प्लेलिस्ट पे जाइएगा और वहां पे आपको हर एक चीज डिटेल में आपको देखने को मिल जाएगी कि टेक्ला स्ट्रक्चर्स क्या है, कैसे इंस्टॉल करना है, किस तरीके से इसके टूल्स के साथ खेलना है, और हम लोग को इसमें फाइनली मॉडलिंग कैसे करनी है, कॉलम ब्रेसिंग्स, राफ्टर्स, बीम्स, इस तरीके ये सारी चीजें कैसे लगानी है। साथ ही साथ आप सीखोगे कनेक्शंस को किस तरीके से यहाँ पे अप्लाई करना है। देन फाइनली आप जाओगे और जानोगे कि क्लैश को किस तरीके से डिटेक्ट करते हैं। और आज का जो सेशन है इसमें हम लोग व्यू सेटिंग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम लोग क्लासेस को हटाते हैं। तो ये जो कंप्लीट सेशन है, यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि जो कंप्लीट सीरीज है, ये काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो सिविल राजा को सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा सो दैट आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, अभी हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं कि व्यू सेटिंग्स को ओपन कैसे करना है। तो कहीं भी आप इस वर्क स्पेस पे डबल क्लिक कर दीजिएगा और आपके पास व्यू प्रॉपर्टीज बॉक्स जो है वो ओपन हो जाता है। अब प्रॉपर्टीज बॉक्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो पहला है वो है हमारा नेम का बॉक्स, जो कि 3D है। अगर आपने यहाँ पे जो भी यहाँ पे सेटिंग्स चेंज की और आपने यहाँ पे नेम को चेंज नहीं किया, तो वो सेटिंग्स जो है वो आपकी एप्लीकेबल नहीं होगी जब भी आप टेक्ला को रीओपन करोगे। ओके, तो आपको इस सेटिंग्स पर खासा ध्यान रखना है। देन आपके पास आ जाता है प्रोजेक्शंस। प्रोजेक्शंस में बेसिकली आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, ऑर्थोगोनल और पर्सपेक्टिव व्यू। तो हम लोग जितना भी काम करते हैं वो आप ट्राई कीजिएगा ऑर्थोगोनल व्यू में करें। पर्सपेक्टिव व्यू में करने से क्या होगा, ये आपको एक पर्सपेक्टिव व्यू देता है कि आप रियल लाइफ में किस तरीके से खड़े हैं, तो ये मॉडल आपको कैसा दिखने वाला है, किस पॉइंट से कैसा दिखेगा, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। सपोज आप मॉडल में यहाँ खड़े हैं तो आपको मॉडल ऐसा दिखेगा। तो ये सारी चीजें जब आप रेंडर करते हो मॉडल को, तो आपको देखने को मिलती है। रेंडर करने के लिए भी हमारे पास एक्चुअली एक सेटिंग्स है विजुअलाइज का, तो वो हम लोग दूसरे क्लास में पढ़ेंगे कभी। फिलहाल के लिए हम लोग ये सीखते हैं कि टेक्ला पे काम कैसे करना है, और उसके लिए बेस्ट है हमारा ऑर्थोगोनल व्यू। तो हम लोग ऑर्थोगोनल व्यू में ही काम करेंगे। ओके, ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कि इसमें कलर रिप्रेजेंटेशन एंड ट्रांसपेरेंसी कैसी है, एंगल किस तरीके से रहना है। इसका प्लेन एंगल रखेंगे आप तो आपको ये प्लान व्यू में दिखने लगेगा। ओके, और अगर इसको आप 3D में रखेंगे तो आपका ये आइसोमेट्रिक व्यू में दिखता है। ओके, तो ये आपको आई गेस समझ में आ गया होगा। उसके बाद आ जाता है बेस्ट चीज यहाँ पे यूज डेप्थ का, जो कि हो जाता है यहाँ पे अप एंड डाउन दोनों का ही डेप्थ आप सेट कर सकते हो। ये आप अगर बड़ा मॉडल बनाने लगेंगे तो इनिशियली लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत ये आ जाती है कि उनको ये नहीं पता होता है कि उनका मॉडल कब इस लिमिट को क्रॉस कर गया और उनका मॉडल ऊपर का पोर्शन नहीं दिख रहा है या नीचे का पोर्शन नहीं दिख रहा है। मोस्टली ये होता है हमारे पास जब हम लोग काम करने लगते हैं अपने फुटिंग के ऊपर, तो वहां पे फुटिंग वाला ये लिमिट जो है बाय डिफॉल्ट कम सेट होता है, तो इसलिए वो पोर्शन ज्यादातर नहीं दिखता है। और ये हम लोग का विजिबिलिटी डेप्थ है वो काम कहाँ आता है, अगर हम लोग को मान लीजिए कि पर्टिकुलर फ्लोर पे देखना है और वहीं तक देखना है ताकि हम लोग वो मॉडलिंग करने में इजी हो, तो उसके लिए काफी काम आता है। जैसे कि आप यहाँ पे सेट ये 3000 के लेवल पे क्रिएट किया गया है, तो आप इसको सपोज 3000 यहाँ पे सेट कर देते हो। ओके, और यहाँ पे मॉडिफाई करते हैं, तो अभी आपको 3000 व्यू तक की सारी चीजें देखने को मिलेंगी, और बाकी उसके नीचे का जो पोर्शन था उसमें से जो एक्सटेंडेड पोर्शन है वो आपको देखने को मिलता है। यानी कि हाँ, कॉलम तो है लेकिन कॉलम से रिलेटेड कोई कनेक्शन वगैरह यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। अब इस व्यू में अगर आप मॉडिफाई करेंगे तो आपको काम करने में काफी ज्यादा ईजी होगा। आप सीधा जाके इस प्लान व्यू पे काम करेंगे तो आपका सारा चेंजेस यहाँ पे होगा, राइट। और अगर आप आइसोमेट्रिक व्यू में काम करना चाहते हो तो उस तरीके से भी चेंज कर सकते हैं। अब सेट करते हैं कि हम लोग का नीचे का अगर हम लोग करना चाहें तो कहाँ तक कर सकते हैं। तो सपोज इसको मैं 0 कर देता हूँ और मॉडिफाई कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो कि मेरे बेस प्लेट्स जो है वो गायब हो गए, क्योंकि यहाँ पे हमारा ग्रिड लाइन था, उसके बाद एक्सटेंडेड पोर्शन हमारे कॉलम का, और उसके नीचे हमारा बेस प्लेट लगा हुआ था। तो 0 व्यू में हमारे पास सारे बेस प्लेट यहाँ पे गायब हो गए हैं। ओके, तो ये जो है अगर आप व्यूज के साथ अच्छे से खेलना सीख गए तो आपका काम काफी आसान हो जाता है। ओके, इसमें आप मॉडल में जो भी चेंजेस वगैरह करना चाहते हो यहाँ से चेंजेस करके देख सकते हो। ओके, फिलहाल अभी मुझे अपने कंप्लीट मॉडल को जानना है, तो इसलिए मैं जो डिफॉल्ट यहाँ पे रहता है वो वैल्यू यहाँ पे कर देता हूँ,
जो कि 25,000 और 2,000 रहता है, आप उसको 10,000 भी कर सकते हो। मेरे में पहले से 10,000 सेट था, लेकिन वो सारी चीजें चेंज की जा सकती है, कोई इशू नहीं है। उसके बाद ये भी एक बहुत ही खूबसूरत ऑप्शन है हमारे पास कि विजिबिलिटी इन ऑब्जेक्ट टाइप से। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है डिस्प्ले का, तो यहाँ से आप फिल्टर आउट कर सकते हो कि आपको अपने मॉडल में क्या चीजें देखनी है और क्या चीजें नहीं देखनी। तो चलिए थोड़ा सा जूम करते हैं और यहाँ से इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो पहले तो जूम आउट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि दो आपको सिंपल से कॉलम्स बने हुए हैं, पहला है इन मॉडल का और दूसरा है इन कंपोनेंट्स का। तो आप मॉडल में क्या देखना चाहते हो, अगर आपने ऑल सिलेक्ट कर दिया तो आपका सारा का सारा चीज सिलेक्ट हो जाएगा। डिसिलेक्ट कर दोगे तो सारा का सारा डिसिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको खुद ही चूज करना पड़ेगा कि आपको क्या देखना है क्या नहीं देखना है। जैसे आपने पार्ट्स को सिलेक्ट किया, ओके, उसके बाद आपने बोल्ट्स को सिलेक्ट किया, होल्स को सिलेक्ट किया, तो ये सारी चीजें आप अपने कंट्रोल में कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ ताकि मेरा डिफॉल्ट में जो था वो वापस से यहाँ पे आ जाए। ओके, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि मैंने यहाँ पे पार्ट्स को सिलेक्ट किया हुआ है, तो इसलिए मेरे सारे पार्ट्स यहाँ पे विजिबल हैं। उसके बाद आ गया हमारे पास वेल्ड्स नहीं सिलेक्टेड है, तो वेल्ड्स यहाँ पे दिखने तो आपको नहीं मिल रहे होंगे, कहीं भी आपको वेल्ड्स नहीं दिख रहा होगा। अगर आप यहीं पे वेल्ड्स को सिलेक्ट करके मॉडिफाई करोगे तो आपको यहाँ पे वेल्ड्स दिखेगा। हालांकि अगर आप ये सारी चीजें मॉडल में चेंज करोगे तो नहीं देखने मिलेगा, क्योंकि वेल्ड्स जो है वो कंपोनेंट का पार्ट है। तो इसलिए मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ कि कभी कभी लोग क्या होता है कि वेल्ड्स को यहाँ सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे सोचते हैं कि हमारा वेल्ड्स क्यों नहीं दिख रहा है। राइट, तो इस तरीके से नहीं दिखता। वेल्ड्स जो है हम लोगों ने कंपोनेंट में लगाया है, इसलिए कंपोनेंट में आपको जाके वेल्ड्स को सिलेक्ट करना होगा और वहां से आप जाके फिर वेल्ड्स को देख सकते हो। ओके, तो इस तरीके से आप वेल्ड्स वगैरह देख सकते हैं। देन आपका आ जाता है होल्स। होल्स आपका कहाँ पे लगने वाला है, अगर आप वो देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो। ठीक है, ये सभी आप सिलेक्ट करके डिसलेक्ट करके देख सकते हो कि आपका होल्स दिखे, वेल्ड्स दिखे, ये सारी चीजें जो भी आप चाहते हैं। अगर आप कंस्ट्रक्शन प्लेन्स को भी देखना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन प्लेन्स को देखा, जहां जहां मेरे कंस्ट्रक्शन प्लेन्स होंगे वो दिखेंगे। रेनफोर्सिंग बार्स की बात आ जाती है तो वो हमारा टेक्ला का स्टील मॉडल चल रहा है, तो यहाँ पे कोई रेनफोर्समेंट दिया नहीं गया है, इसलिए वो नहीं दिखेगा। अगर आप यहाँ से भी कुछ कर देंगे चेंज तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। सरफेस ट्रीटमेंट एंड सरफेस पोर ब्रेक, तो पोर ब्रेक अभी तक मैंने लगाया नहीं है, लोड्स नहीं लगाए हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये सारी चीजें नहीं दिखेंगी। कट्स एंड एडेड मटेरियल, तो उसके बाद फिटिंग्स हो गए, तो ये सारी चीजें यहाँ पे अप्लाई हुई ही नहीं है। ग्रिड यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑफ हो गया है, तो ग्रिड को मैं ऑन करूंगा तो इसके नीचे का ग्रिड भी देखने को आपको मिल जाएगा, जो हमारा कंस्ट्रक्शन लाइन भी बोलते हैं टेक्ला स्ट्रक्चर्स में। उसके बाद अगर आपने कोई अलग से कंस्ट्रक्शन लाइन लगाया होता तो आपको वो भी देखने को मिलेगा। अगर आपने यहाँ से कंस्ट्रक्शन लाइन को ऑफ कर दिया तो जो अलग से कंस्ट्रक्शन लाइन लगाते हैं हम लोग, वो सारी चीजें यहाँ से ऑफ हो जाती है। कंस्ट्रक्शन लाइन लगाया कहाँ से जाता है, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखा है तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्ट्स होते हैं और यहाँ से हम लोग अलग अलग लाइंस को ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो एक ऑप्शन कंस्ट्रक्शन लाइन का भी हुआ करता था। ओके, तो वो सारी चीजें जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी मैं आपको वो सब भी बताता जाऊंगा। देन आ जाता है कि आपके पास रेफरेंस सब्जेक्ट है कोई, तो वो भी आपको देखना है, तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। ओके, देन आ जाता है कि स्पेस हो, बिल्डिंग हायरार्की हो। उसके बाद ये तीनों ऑप्शन तो यहाँ पे हम लोग के मॉडल में यूज नहीं हुआ है। हाँ, अभी मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ फिलहाल के लिए। जो वेल्ड से अब किस तरीके से कहाँ कहाँ वेल्डिंग होगा ये तो आपको यहाँ पे देखने को मिल गया। हालांकि अगर आपने यहाँ पे व्यू में लाइक मॉडलिंग के टाइम में इसको हाइड भी करके रखा है तो ड्राइंग जहाँ जनरेट होगा तो वहां पे आपको देखने को ये मिल जाएगा। ओके, एक और ऑप्शन आपको बता देता हूँ कि सपोज यहाँ पे आपने किया एग्जैक्ट, तो आपको क्या आ जाता है, वेल्ड दिखता है, साथ ही साथ आपको वेल्ड के मार्क्स भी दिखते हैं। अगर आपने इसको सिलेक्ट करके कर दिया कि वेल्ड एग्जैक्ट बट नो वेल्ड मार्क, तो आपको ये जो वेल्ड मार्क्स थे वो नहीं दिखेंगे, लेकिन वेल्डिंग कहाँ पे हुआ है वो दिखेगा। राइट, तो आपका काफी बार होता होगा कि आपको ये वेल्डिंग ऐसे मार्क्स दिखाई देते होंगे जो थोड़ा क्लमजी लगता है आपके मॉडल में। राइट, इस तरीके से दिखने लगता है तो क्लमजी लगता है, तो आप वेल्ड में नो वेल्ड मार्क के साथ एग्जैक्ट भी देख सकते हो। उसके बाद आ जाता है कि आपको वेल्ड का एक बस वर्जन देखना है कि किस तरीके से है हमारा दिख रहा वेल्ड। तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो कि फास्ट कर देंगे तो आपका वेल्डिंग मार्क दिखेगा, लेकिन आपको एग्जैक्ट वेल्ड्स जो है वो नहीं दिखेंगे। तो ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ से चेंज करके एग्जैक्ट करके, या फिर वेल्ड में तो एग्जैक्ट नो मार्क मेरा प्रेफर्ड ऑप्शन होता है, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। देन आ जाता है कि बोल्ट्स। बोल्ट्स में ये ऑप्शन आपकी काफी हेल्प करने वाला है कि सपोज आपने इस मॉडल में काफी चेंजेस करने हैं, और तो क्या हो जाता है कि ये सारा मॉडल ऐसे तो विजुअली काफी अपीलिंग लगता है और रियलिस्टिक लगता है कि हमारे पास बोल्ट से तो प्रॉपर्ली यहाँ पे बोल्ट दिख रहे हैं। लेकिन अगर आपने इसको चेंज करना है या फिर मॉडल में या इस कंपोनेंट में कुछ चेंज करना है तो क्या करना होगा, आपको अपने मॉडल
में से ये बोल्ट हटाना है, मतलब बोल्ट नहीं हटे लेकिन बस विजुअली दिखे नहीं, उसके बस मार्क्स दिखे, तो आप यहाँ से जाके इसको मॉडिफाई कर सकते हो। ओके, तो आपको वेल्ड सॉरी ये जो बोल्ट्स है उसके मार्क्स दिखाई दे। ओके, अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे वेल्ड्स के मार्क दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ से इस तरीके से कोई भी मॉडिफिकेशन करना होगा तो मेरे लिए काफी कन्वीनियंट हो जाएगा। अगर आप इसको बोल्ट्स ऑफ कर देते हैं तो बोल्ट्स ऑफ हो जाता है। अगर आप इसको कंप्लीटली नहीं देखना चाहते तो कंप्लीटली इसको ऑफ कर सकते हैं। लेकिन अभी मुझे इसको देखना है कि विजुअली अपीलिंग में ही देखना है, तो मैं इसको इस तरीके से कर सकता हूँ। होल्स मुझे नहीं देखना है तो होल्स को मैं ऑफ कर देता हूँ। तो ये मेरा प्रिफर्ड सेटिंग है यहाँ पे काम करने की। उसके बाद पार्ट्स में भी आप किस तरीके के पार्ट्स को देखना चाहते हो वो आप चूज कर सकते हो। सपोज आपको यहाँ पे चेंज करना है इस पर्टिकुलर कंपोनेंट में, जो कनेक्शन है उसी में चेंज करना है, तो आप यहाँ से पार्ट्स को ऑफ कर सकते हो। ठीक है, तो आपको कोई भी पार्ट नहीं दिखेगा और आप अपने कंपोनेंट में आके यहाँ पे कंप्लीटली इसको चेंज कर सकते हो और काफी कन्वीनियंटली चेंज कर सकते हो। ओके, तो ये सिर्फ आपको हमारे जितने भी कनेक्शन है वही दिखा रहा है, पार्ट्स हमारे यहाँ से गायब हो चुके हैं। अब यहाँ पे भी आपको जो कंपोनेंट के पार्ट्स को हाइड करना है, तो आप इसको कंप्लीटली इस तरीके से हाइड कर सकते हो। तो कंपोनेंट्स में जितने भी प्लेट्स लगे हुए थे वो सारा कुछ यहाँ से हाइड हो गया। ठीक है, अगर आप कंपोनेंट्स के पार्ट को वापस लाना चाहते हो तो इसको सिलेक्ट कर दीजिए, अपने पूरे मॉडल को वापस लाना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट कर दीजिए, और आपका मॉडल जैसा था वैसा बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दिखने लगा है। राइट, तो आई होप आपको ये चीज क्लियरली समझ में आ गई होगी। उसके बाद आ जाता है एडवांस ऑप्शन में। एडवांस ऑप्शन में आप क्या क्या यहाँ पे चूज करना चाहते हो वो सारी चीजें भी हम लोग सीख सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी तक अपने सिलेबस में उतना आगे नहीं बढ़े हैं कि इन सारी चीजों पे प्रॉपर रिसर्च किया जाए, तो फिलहाल के लिए मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ। ओके, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, जहां जहां जरूरत आएगी उस जरूरत के हिसाब से अगर हम लोग सीखते हैं तो हम लोग का जो भी सीखेंगे वो हम लोग को याद रहेगा। ठीक है, यही हमारा मेन मोटिव है, और इसीलिए हम लोग इसको फिलहाल के लिए यहाँ पे छोड़ रहे हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे डिस्प्ले ऑप्शन को शो कर देता हूँ। हम लोग को ये समझना है और साथ ही साथ ये समझना है। ये दो चीजें हम लोग को यहाँ पे समझनी है। ओके, और अगर एक और चीज आपको बता देता हूँ कि अगर आपके इसमें विजुअली चीजों को चेंज करना चाहते हैं कि ये ऐसा दिख रहा है, इसको थोड़ा ट्रांसपेरेंट बनाना है, तो आप कैसे कर सकते हो। आपके पास अगर पार्ट्स में कोई चेंजेस करने हो तो आपको करना है कंट्रोल 1, तो आपको ये वायर फ्रेम स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है। देन आ जाता है कंट्रोल 2, जहाँ पे आपको थोड़ा ट्रांसपेरेंट दिखता है। देन 3 में आपको कंट्रोल+3 दबाएंगे तो ग्रे स्केल देखने को मिलेगा। कंट्रोल+4 दबाएंगे तो आपको ये सॉलिड देखने को मिलेगा, जैसा कि हमेशा से था। उसके बाद सेम चीज अगर आप कंपोनेंट के साथ करना चाहते हो तो आपके पास क्या है, ऑप्शन शिफ्ट 1। तो आपको ये ग्रे मतलब ये ट्रांसपेरेंट हो गया। शिफ्ट 2 में आपको इसको ट्रांसपेरेंसी के साथ थोड़ा सा दिख रहा है, मतलब शिफ्ट 1 में वायर फ्रेम हो गया, देन शिफ्ट 2 में ट्रांसपेरेंट हो गया, देन शिफ्ट 3 में क्या हो जाता है, ये ग्रे स्केल देखने को मिल जाता है। इसमें आप जिसको भी सिलेक्ट कर लोगे ना वो आपका हाईलाइट होकर जैसा दिखना चाहिए वैसा दिखेगा। बाकी के कंपोनेंट्स आपको थोड़ा सा ग्रे स्केल में दिखेंगे। तो जहाँ पे आपको मॉडिफिकेशन करना है वो काम करने के लिए आपके पास ये पर्टिकुलर अपीरियंस काफी अच्छा रहता है। देन शिफ्ट 4 के साथ आप करोगे तो ये सॉलिड दिखने लगेगा। ओके, जैसा एग्जैक्टली या रियल लाइफ में दिखता है। देन आप सपोज इसको सिलेक्ट करते हो और दबाते हो शिफ्ट 5, तो आपका बाकी सारा जो है वो विजुअल नहीं रहेगा, लेकिन जो सिलेक्टेड है वो विजुअल रहेगा। ओके, अभी इस पे काम करना है तो इस पे जाके चेंज कर लिए। उसके बाद इस कनेक्शन पे यहाँ पे काम करना है तो इसको सिलेक्ट कर लिया तो ये सिलेक्ट होगा, बाकी सारा ग्रे स्केल में चला जाएगा। इसको कर लिया, बाकी सब ऐसे ही ट्रांसपेरेंट व्यू में चला गया। तो इस तरीके से चीजों को चेंज किया जा सकता है। ओके, देन आ जाते हैं शिफ्ट 4 पे, जो हमारा रियलिस्टिक व्यू है। सेम केस आप इसके साथ भी कर सकते हो। सपोज आपको ये बीम में चेंज करना है या बीम में कुछ कनेक्शंस वगैरह चेक करने हैं तो आप क्या कर सकते हो। सपोज इस बीम की बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, कंट्रोल 5 दबाता हूँ, तो जो मेरा सिलेक्टेड बीम है उसको छोड़ के बाकी सारा कुछ मेरा हिडन तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। ओके, इसको और अच्छे से क्लियरली हाइड करना चाहते हो तो शिफ्ट 5 दबा दो, तो अभी आपको कंप्लीटली दिखेगा कि यहाँ पे सारा कुछ तो है, और आपका जो सिलेक्टेड है वो पर्टिकुलर चीज हाईलाइटेड है। ओके, तो आप इस तरीके से एक एक बीम में जाके वहां पे जो भी चेंजेस करना है वो कर सकते हैं। ओके, बाकी सब ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। राइट, तो इस तरीके से हमारा काम करना बहुत आसान हो जाता है अगर हम लोग इन सारी व्यू सेटिंग्स को यूज करते हैं। तो अभी मैं इसको बाय डिफॉल्ट पे ले जाता हूँ कंट्रोल 4 और शिफ्ट 4 की हेल्प से। ओके, तो गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ अगर हमारी प्रोफेशनल ट्रेनिंग आपको ज्वाइन करनी है तो आपके पास नंबर है 8433248864। इस नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो
एक बार क्विक रिवीजन कि हम लोग को व्यू सेटिंग्स को ओपन कैसे करना है, कहीं भी वर्क प्लेस में जाना है, डबल क्लिक करना है और हमारी व्यू सेटिंग्स ओपन हो जाती है। अच्छा, एक क्विक हैक भी बता देता हूँ कि अगर आपको बार बार ऐसा डिस्प्ले ऑप्शन में जाके इसको कोई भी चीज को हाइड अनहाइड नहीं करना हो, तो आपके पास एक क्विक ऑप्शन क्या है। तो आपके पास इस तरीके का एक 3D बॉक्स बना हुआ देखने को मिलता है जो क्यूब क्यूब टाइप का रहता है। उसमें आपके पास आई का ऑप्शन होता है, आई पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सेम चीज यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो ये क्या होता है, पहला वाला जो है वो हमारा मॉडल है पार्ट्स है, और दूसरा वाला क्या है वो हमारा कंपोनेंट का कॉलम है। तो यहाँ पे भी आप ये सारी चीजें चेंज कर सकते हैं, किस तरीके से करना है वो भी देख लीजिए। यहाँ पे मैंने इसको जूम कर दिया, यहाँ पे आई बटन पे क्लिक किया, और अभी सपोज मुझे जो बोल्ट्स है वो नहीं देखने हैं, मैं यहाँ पे से बोल्ट्स को हाइड कर दूंगा। अगर मुझे फिर से यहाँ पे वेल्ड्स जो है, वेल्ड मार्क्स वो नहीं देखने हैं, तो मैं वेल्ड्स को हाइड कर दूंगा। इस तरीके से मैं यहाँ से भी सारी चीजों को कंट्रोल कर सकता हूँ। ये काम को जल्दी से कंप्लीट करने का तरीका है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी यूजफुल लग रहा हो। अगर आपको इस पर्टिकुलर व्यू सेक्शन से रिलेटेड कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाइक रीच आउट कर सकते हैं, वहां पे मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको बाकी सारे टॉपिक्स को एक्सप्लोर एक्सप्लोर करना है, तो आप यहाँ से जाके मेरी प्लेलिस्ट से फ्री में सारे टॉपिक्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए तो आपको पता ही है, इस नंबर पे कॉल या मैसेज करना है। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू गाइस।